उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित होते हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब मदरसों में तैतानिया, फुकानिया, मुंशी, मौलवी जैसी चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। अब बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मौलिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें 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 हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि मदरसों में 2023 से एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही है। बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाई होती है। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वही अलग अलग बयान देते हैं। वहीं अब वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों ही अपने अपने स्तर से छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की बात कह रहा है। देखिए, असल में जो मदरसा बोर्ड है वो आधुनिक एजुकेशन जो है सारे मदरसों को उपलब्ध करा रहा है, और आपने देखा कि 96% बच्चे 2024 में उनमें सफल हुए। अब जो यहाँ जो वक्फ की संपत्ति पर मदरसे चल रहे हैं, अधिकतर उन्हीं मदरसों में वही मदरसे सील हुए हैं, क्योंकि वो नियमित तौर से कहीं से रजिस्टर्ड नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास जो मदरसे हैं वो बंद हुए हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो एक और सब्जेक्ट आया तहतानिया, फौकानिया और उसका, तो आपको बताएं कि ये बिल्कुल जैसे गुरुकुलम के अंदर धर्मशास्त्र की एजुकेशन होती है और उसमें उसके साथ आधुनिक एजुकेशन दी जाती है। हमने आधुनिक एजुकेशन को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ जोड़ा है, ताकि वो बच्चे कल मेन स्ट्रीम से जुड़ करके अपने पैरों पे खड़े हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का यही विज़न है कि हर बच्चा जो है उसे आधुनिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो समाज में अपना सर उठा करके स्वयं रोजगार हासिल कर सके। वहीं मदरसों की पढ़ाई को लेकर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि फंडामेंटल राइट है कि बच्चे किसी भी धर्म की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दो अलग अलग चीज़ है। जो बच्चे दीनी तालीम चाहते होंगे उनको शादाब शम्स तो क्या, हिंदुस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा नेता रोक नहीं सकता। ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम किस मज़हब को प्रैक्टिस करें, हम किस धर्म को मानें। राइट ऑफ रिलीजन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात का जवाब देना तो मैं समझता हूँ कि कोई होशियारी का काम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जो मदरसे हैं उनमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए। इस पर हमारा क्या इनकार है। मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो, मदरसों में सीबीएसई लागू हो, मदरसों में जो दुनियावी तालीम है उसको पढ़ाया जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए, पूरे
देश और दुनिया के बारे में बताया जाए, अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन दीनी तालीम नहीं होगी, ये ऐलान करने वाला तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा आदमी है। तभी तो हम कहते हैं बार बार कि ये संविधान कोई नहीं मानते। संविधान को मानने वाला कभी कोई ये नहीं कह सकता कि बाइबल नहीं पढ़ाएंगे। संविधान को मानने वाला कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ाएंगे। संविधान को मानने वाला कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हम संस्कृत विद्यालय में शिक्षा नहीं देंगे। ये वही कह सकता है जो इस देश के संविधान को नहीं मानता होगा। वही बात शादाब शम्स ने कही है, और जो संगत का असर है वो ज़रूर पड़ता है। जिस संगत पे वो रह रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको उसका असर जो है उनके बयान पर, उनकी जुबान पर, उनके दिमाग पर उसका साफ असर नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मदरसे आते हैं उन सभी में अब दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, बल्कि उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, जिसे लेकर विपक्षी दल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और संविधान न मानने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मदरसा बोर्ड की शिक्षा पद्धति में कितने बदलाव देखने को मिलते हैं और इसका विशेष समुदाय के बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ता है।